हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार। चलिए जानते हैं प्रदेश की 10 महत्वपूर्ण खबर विस्तार से। प्रदेश के गांधीवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर खूबचंद बघेल का आज जन्म दिवस है। इसकी पूर्व संध्या यानी बीते शाम प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नमन किया है और कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ के पहले स्वप्न दृष्टा थे। वहीं उनकी योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन समाज कल्याण और किसानों के हितों के लिए समर्पित था। डॉक्टर बघेल की जयंती पर प्रदेश भर में आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सोमवार यानी आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दे को भाजपा के सांसद उठाएंगे। कांग्रेस के सांसद जहां छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की कई योजनाओं में नहीं मिलाने की आलोचना करेंगे, तो वहीं भाजपा के सांसद आदिवासी और ग्रामीण इलाकों से जुड़ी हुई विकास के मुद्दों को लेकर के प्रदेश की वर्तमान सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ की सांसद फूला देवी नेताम और छाया वर्मा महंगाई, जीएसटी समेत केंद्र की कई महंगाई बढ़ाने वाले मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। तो वहीं बस्तर के एकमात्र कांग्रेस के सांसद दीपक बैज केंद्र सरकार की आदिवासियों से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर के जवाब मांगेंगे। सांसद सुनील सोनी समेत अन्य साथी सांसद धर्मांतरण और छत्तीसगढ़ की कई योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल जवाब केंद्र सरकार से करेंगे। गरीबों को अपना आशियाना देने की एक अहम योजना बिलासपुर में दम तोड़ते नजर आ रही है। 58 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए गरीबों के घर आवंटन होने से पहले ही खस्ता होने लगे, जहां अधिकारियों की उदासीनता गरीबों पर भारी पड़ रही है। पक्के मकान बनाने और उसे गरीबों को आवंटन करवाने पर भी बिलासपुर नगर निगम पिछड़ते जा रहा है। आपको बता दें कि बिलासपुर के अशोक नगर में 1158 मकान 58 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनी इस आवास में कंक्रीट रोड, स्ट्रीट लाइट भी मौजूद है। खिड़की दरवाजे सभी लगे हुए हैं, लेकिन पिछले 1 सालों से किसी को आवंटन नहीं हो पाया है, जिसमें खिड़की दरवाजे भी टूट रहे हैं। नए बने मकानों में 1128 मकानों का सत्यापन भी हो चुका है, लेकिन 75,000 रुपए का आवंटन शुल्क जमा नहीं होने पर इसका पोजीशन अटका हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर कोविड के चलते आर्थिक संकट झेल रहे गरीबों का कहना है कि हम एक मुक्त ये राशि जमा नहीं कर सकते। रायगढ़ स्टेडियम में वॉलीबॉल का ट्रेनिंग देने वाले कोच पर फिजिकल टेस्ट के बहाने 14 साल की नाबालिग ने कपड़ा उतरवाने का आरोप लगाया है और पुलिस को शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच भी शुरू कर दी है। साथ ही महिला सेल ने भी इस जांच के मामले में जुड़ गई है। महिला सेल के मुताबिक कोच ने जेल परिसर स्थित अपने रूम में नाबालिग खिलाड़ी को बुलाया, फिर उसे दूसरे कमरे में ले जाकर के फिजिकल टेस्ट के बहाने कोच ने अपने सामने कपड़े उतरवाया। बड़ी खबर रायपुर से निकल के आ रही है। रोजाना 4000 टेस्ट करना कोविड के अनिवार्य हो गया है। जिला प्रशासन ने ये निर्देश जारी कर दिया है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम संयुक्त रूप से काम करेगी। इसके दायरे में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड भी आएंगे, जहां इन दोनों जगहों में तेजी लाने की बात टेस्टिंग में कही गई है। साथ ही जिन इलाकों में संक्रमण ज्यादा है वहाँ जाँच का दायरा भी बढ़ा दिया जाएगा। प्रदेश में लगातार कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं, इसके लिए सख्त फैसला जिला प्रशासन के द्वारा लिया गया है। छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से बिजली के वितरण में बढ़ोतरी हो सकती है। बिजली विभाग के प्रस्ताव के माध्यम से पता चला कि इस महीने फिर से बिजली नियामक आयोग जन सुनवाई करने जा रहा है। नियामक आयोग के अनुसार वितरण कंपनी को 4000 रुपए का घाटे होने का नुकसान बताया गया है। तो वहीं बिजली विभाग के विशेषज्ञों के मुताबिक अगर अभी बिजली के दाम नहीं बढ़ाया गया तो बिजली कंपनियों को दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। रायपुर में नकली बीज और नकली खाद का गोरख धंधा करने वाले लोग सामने आए हैं, जहां खरीफ फसलों के लिए 42 बीज के नमूने अमानक निकले हैं। यही नहीं, रासायनिक उर्वरकों के 45 नमूने भी अमानक निकले हैं, जिसके चलते अमानक बीज और उर्वरक के बिक्री पर रोक लग गई है। संबंधित फर्मों पर भी कृषि विभाग ने नोटिस भेज दिया है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि बीज और उर्वरक किसी सरकारी संस्था या भरोसेमंद संस्था से जाकर खरीदें, जिससे आपको नुकसान नहीं झेलना पड़े। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम ने शिक्षकों को मोहल्ला क्लास के संचालन के समय कोरोना के गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमर सिंह प्रीत सभी प्राइवेट और सरकारी टीचरों को वैक्सीन लगवाने की अपील की है। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में स्कूल को खोलने का फैसला 20 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। साथ ही इस बैठक में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। इसलिए साथियों, आप सही जानकारी के लिए 20 तारीख को इंतजार करिए।
चलिए जानते हैं अब मौसम का हाल। प्रदेश में राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में मध्यम बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की आशंका बताई है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हवाएं भी चलने की संभावनाएं बताई गई है। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी रेट गिर करके 0.5% में आ गया है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 226 नए मामले सामने आए हैं। इसको जोड़ करके कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगभग 10 लाख पहुंच गई है। इसमें से 9,82,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर के अपने घर लौट चुके हैं। अभी 3,800 मरीजों का इलाज अस्पताल और होम आइसोलेशन में चल रहा है। इधर प्रदेश में टीकाकरण जोरदार तरीके से चलाई जा रही है। अब तक प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए 1,11,09,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। रायपुर के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की ओर से रोजगार कार्यालय की तरफ से रोजगार भर्ती शिविर लगाया जाएगा और यह भर्ती आज होने वाली है। प्राइवेट बैंक की तरफ से 240 पदों के लिए स्नातक उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकते हैं। प्रदेश में वैक्सीन को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। 1.5 घंटे तक स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम वैक्सीन लेने एयरपोर्ट नहीं पहुंची। वैक्सीन गाड़ी नहीं होने की वजह से समय पर नहीं पहुंचे स्वास्थ्य कर्मचारी। आपको बता दें कि बीते शाम 3,21,000 कोविशील्ड की डोज रायपुर पहुंची है। सुकमा में माओवादी के संगठन LOS के कमांडर सविता नाम की महिला नक्सली DGP के आगे आत्मसमर्पण कर दी है। इस महिला नक्सली के ऊपर सुकमा जिले में हुई कई नक्सली वारदात में शामिल होने का आरोप है। साथ ही कई माओवादियों की आत्मसमर्पण की भी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 23 वीर जवानों को वीरता के पदक दिए हैं। समारोह में भिलाई के BSF के DIG अमित कुमार ठाकुर को पुलिस सेवा के लिए उत्कृष्ट पदक से अलंकृत किया गया। महासमुंद जिला के तुमगांव में एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार ये तीनों युवक मोटरसाइकिल में सवार होकर के अपनी पारिवारिक कारणों के लिए जा रहे थे। उसी बीच सरायपाली से आ रही एक बस तुमगांव के तिराहा में मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके चलते 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरे युवक को अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। सर्व आदिवासी समाज आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। यह ऐलान सर्व आदिवासी संरक्षक अरविंद नेताम और अध्यक्ष सोहन पोटाई ने किया। प्रदेश के दोनों दिग्गज आदिवासी चेहरे और कांग्रेस नेता अपने ही सरकार के खिलाफ अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। आदिवासी समाज के संरक्षक नेताम ने आदिवासियों से छल करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सारे जंगल और जमीन कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जा रहा है और वर्तमान सरकार आदिवासियों के लिए जिन वादों को पूरा करने को कहा था वे अभी तक नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी राज्य सरकार के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार देने और गरीब परिवारों को घर देने की बात कही थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार अपनी वादा भूल गई है। उन्होंने आदिवासी इलाके में धर्मांतरण के लगातार आने वाले मामले को लेकर के राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार धर्मांतरण को प्रमोट कर रही है, बढ़ावा दे रही। इसी दौरान प्रेस वार्ता में भाजपा की तरफ से प्रदेश में खाद की कमी को लेकर के सवाल किया गया, तो इसी बात पर भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि खाद्य की मांग राज्य सरकार ठीक तरह से केंद्र सरकार से नहीं की है। इसी दौरान डी पुरेंदेश्वरी ने भारतीय जनता पार्टी के अन्य विभागों की समीक्षा भी की। देश में बढ़ते हुई बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के NSUI के कार्यकर्ताओं ने सांसद सुनील सोनी के घर का घेराव किया। NSUI के कार्यकर्ताओं ने कफन दो या रोजगार दो के नारे के साथ सांसद के घर का घेराव किया, साथ ही रोजगार देने की मांग की। NSUI का कहना है कि सभी डिग्रीधारी युवा बेरोजगार हैं। केंद्र सरकार ने रोजगार देने की मांग तो की, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। दुर्ग जिले में लगातार साइबर अपराध का एक और मामला सामने आया है। बीएसएनएल कंपनी से रिटायर हुए कर्मचारी 16 लाख रुपए से अधिक ठगी के शिकार हुए हैं। साइबर ठगों ने खुद को CGIAS का कंपनी का ग्रुप बताकर इंश्योरेंस और रिटायर्ड कर्मचारी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर ली। ठगी के बाद आरोपी मामला दर्ज कर लिया गया है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।